Hello everyone, my name is Rohan Vyas and I'm a first year engineering student at SRM IST. मेरा ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम नाउ ऑन मैं इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा. अब केमिस्ट्री नहीं क्यों, बिकॉज इन माई 11th-12th स्टैंडर्ड मेरे को केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद था. माई प्रेफरेंस वॉज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड देन मैथ्स. हाँ, बेसिकली आई डिड डम मिस्टेक, आई टुक PCM, लाइक चारों सब्जेक्ट मैंने ले लिए थे. तो मैं इस चैनल पर केमिस्ट्री की वीडियोस और स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस और कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ. तो आई होप आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए और आप लोग इस जर्नी पर मेरे साथ लंबे समय तक बने रहे. फ्रॉम टुडे, मतलब आज से अपन शुरू करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्योंकि कैसा होता है ना, एक जनरल बना हुआ एक जनरलाइज्ड फिनोमिना है कि लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद आती नहीं है, और पसंद नहीं आने से मतलब समझ नहीं आती है. तो आई एज ए पर्सन, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही पसंद थी. मतलब केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मेरा प्रेफरेंस था. ऑब्वियसली मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था, इसीलिए. तो मेरा इतना ही बोलना होगा कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखो, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो. जिससे ही पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, जिससे ही पढ़ रहे हैं, अपने टीचर्स से पढ़ रहे हैं, कोई और वीडियो देख के पढ़ रहे हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके सारे कॉन्सेप्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होने वाले हैं. तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. तो आज का पहला लेक्चर है, अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा पार्ट. नोमेनक्लेचर मतलब वही अपने 10th में पढ़ा होगा, बेसिक नोमेनक्लेचर 10th में आया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे करते हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली विल बी स्टडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स. ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? ओपन चेन कंपाउंड्स आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. बेसिकली उनका टर्मिनल कार्बन होगा ना, वो फ्री होगा. समझो इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे अपन. देखो एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH3. इसका क्या नाम है? प्रोपेन. इसका नाम क्या है? प्रोपेन. अभी इसका टर्मिनल कार्बन है, इसका टर्मिनल कार्बन है, दोनों फ्री है. अभी दूसरे बेसिक ये हाइड्रोकार्बन है. अपन ने शायद आप लोगों ने 10th पढ़ा होगा ना कि मीथेन होता है, फिर ईथेन होता है, फिर प्रोपेन होता है, फिर क्या होता है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन. ये पहले 10 एल्केन्स हैं. दीज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन अपन अलग से एक चार्ट बनाया मैंने, वो पर पढ़ेंगे. अभी अपन जाते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स पर. अब क्लोज चेन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वंस आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वंस आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स जिसमें ना सिर्फ दो तरह के एटम्स हैं. कौन से? एक तो है कार्बन, दूसरा तो हाइड्रोजन. अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी ना दो टाइप से क्या कौन से हैं? एक तो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब मैं बताता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड्स जिसका ना एक रिएक्शन होता है. वो रिएक्शन बाद में आएगा, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में, जिससे ना हम क्लोज चेन कंपाउंड बनाते हैं. सी, अभी एक स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन मैंने डेलिब्रेट बनाया था पहले. ये प्रोपेन है. प्रोपेन को अगर ना मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, कैसे? ऐसे 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 और ये सॉरी इरेजर. प्रोपेन को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ये और ये यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ऑल द वे स्ट्रक्चर है ना, मतलब रिलेटिवली ये वाला स्ट्रक्चर है ना, एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है इस वाले प्रोपेन से, स्ट्रेट चेन प्रोपेन से, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करता है. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड जिसका रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने को उनको क्लोज चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. दूसरा एग्जांपल, एक तो अपन एग्जांपल देखा, दूसरा एग्जांपल ये है. ये कौन सा एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको? एक मिनट. हाँ, ये वाला है ब्यूटेन. अब मैंने ब्यूटेन को लिया, CH3 CH2 CH2 CH3. इसको अगर मैंने ना क्लोज चेन कंपाउंड में कन्वर्ट किया रिएक्शन करवा के, तो कैसा बनेगा? 1 2 3 4. इसमें H2 है, इसमें H2 है, इसमें H2 है और इसमें भी H2 है. इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन. इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन. आई जस्ट चेंज द कलर जस्ट अ मिनट. इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन. और इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपेन. अपन ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी कर लिए. अभी जाते हैं अपन किस पे? एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी, हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाउ
ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. अब एक्चुअली यहाँ पे गलती हुई छोटी मेरे से, मैं वो करेक्ट करता हूँ पहले तो गलती. ये बेंजीनॉइड कंपाउंड्स है सारे और ये नॉन बेंजीनॉइड है. ठीक है, तो अपन पहले डिस्कस करते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं. समझते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या है. बेंजीनॉइड कंपाउंड्स और बेंजीन इज बेसिकली अ 6 मेंबर्ड रिंग. इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं. ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में. अब स्पेशल क्या बनाते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड शो अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ delocalization of electrons within the ring. Delocalization of electrons within the ring. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी आगे ना अपने को इस चैप्टर में आगे ना एक फिनोमेना आएगा जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, और उसको बोलते हैं एम इफेक्ट और उसको बोलते हैं आर इफेक्ट. अब रेजोनेंस क्या बोलती है कि बेंजीन या बेंजीन टाइप कंपाउंड्स में, इसका स्ट्रक्चर पूरा करेंगे ना तो स्ट्रक्चर पूरा ऐसा कुछ है. एक मिनट, यहाँ पे एच चिपका है, यहाँ पे एक एच चिपका है, इधर एच चिपका है, एच चिपका है, एच चिपका है, एच चिपका है. तो कार्बन गैलेंसी होंगे ना 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है. हाँ, तो अभी ना बेंजीन और बेंजीन टाइप कंपाउंड्स, अब इसमें क्या होता है ना, इस पे बहुत सारे अलग अलग तरह की सब्सटीट्यूएंट्स. अभी ये वाला जो एच है, ये वाला एच, ये वाला एच, ये वाला एच, ये वाला एच, कोई भी एच होता है ना, एच कोई भी रिप्लेस होकर, जैसे इस पे कभी इस पे लग गया OH ग्रुप, OH ग्रुप बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप. अभी अपन आईयूपैक नेम पढ़ेंगे ना तो उसमें आएंगे सारे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे. OH ग्रुप हुआ, या कभी कीटोन ग्रुप लग सकता है, या कभी एल्डिहाइड ग्रुप लग सकता है, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स लग सकते हैं. उन सारे ग्रुप्स का रिंग पर इफेक्ट पड़ता है, वो भी एक जीओसी का बहुत बड़ा पार्ट है. अभी के लिए समझो इतना कि बेंजीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस. अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इसमें कैसा है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड बोलते हैं. पहली बात तो ना, अगर तुमने पढ़ा है कि नहीं पता, इसमें ना मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में आया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आया होगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन 10th स्टैंडर्ड. सीबीएसई आईसीएसई का होगा, स्टेट बोर्ड का आई एम नॉट श्योर, बट सीबीएसई आईसीएसई को पता होगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स. 2 टाइप ऑफ बॉन्ड कौन से, एक तो होता है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड. एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड. अब सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, जो ये वाला बॉन्ड है ना, सी या फिर सी सिंगल बॉन्ड सी या सी सिंगल बॉन्ड एच, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. एक होता है सी डबल बॉन्ड सी, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड. अगेन इसकी थ्योरी तुमने पहले पढ़ी हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आगे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, देख लेना. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ये ना, और हाँ, दूसरी चीज ध्यान रखने का, ये आगे भी आएगा रेजोनेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना, बेंजीन का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता. सिंस ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, इसलिए बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते. देखो ऐसा, पहले तो ना ये अपन मेंबर रिंग बना दे, 6 मेंबर रिंग बना दे. ये यहाँ पे हो गया तो ये इधर है, इधर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया. अभी सिंस ना, इसको एच 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 एच, सिंस कोई बेंजीन का ना फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, हम क्या इसको फिर ना ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते. बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन कैसे, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट. कलर चेंज किया, इसलिए बेंजीन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसा 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 ऐसा, और ना यहाँ पे एक रिंग बनाते हैं. दिस रिंग सिग्निफाइज दैट यहाँ पे हर तरह के बॉन्ड है. इसका भी थ्योरी है, आगे ऑब्वियसली आएगा. तो अभी इतना समझ जाओ कि बेंजीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बेंजीन रिंग. और एक और बेंजीन का प्रॉपर्टी है कि बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. इसमें आगे भी एक आएगा, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ये अब छोड़ो, समझ जाओ बेंजीन के लगा आएगा. अब इतना मैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है इस वीडियो के लिए अपने को, इस लेक्चर के लिए बेसिकली. एक तो ये तो हो गए बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. अब सेम ये ना एक स्ट्रक्चर अपन ने देखा पहले, क्या था, बेंजीन देखा. अपन देखते हैं नैफ्थलीन. नैफ्थलीन मतलब क्या, अपन बोलते हैं ना नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स जो अपन वूलन क्लॉथ में डालते हैं, मतलब गर्मी सर्दी के कपड़ों में डालते हैं, या फिर मॉल के यूरिनल्स में होते हैं नैफ्थलीन बॉल्स, छोटे छोटे जो फट से होते हैं, एकदम वॉलेटाइल होते हैं. देखो उसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, देखो ये एक रिंग है, उसको एक और रिंग चिपकी है, और इसमें भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. यहाँ पे एक है ना, तो अगर यहाँ एक बॉन्ड होगा, नहीं एक्चुअली गलत है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बन गया मेरे से. इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, बेस्ट है. सर्कल बना देने का, बॉन्ड मतलब अच्छी करनी नहीं है. ठीक है, ये हो गए सारे, कौन से हो गए अपने, बेंजीनॉइड कंपाउंड हो गए. अभी जाते हैं अपन नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स पर.
अब नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स अगेन कंपाउंड्स विच हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर प्लेनर हो भी सकता है, स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं भी हो सकता है, बट उनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है। जैसे ना ये अपने ना साइक्लोप्रोपीन आयन है, ये आयन का नाम होता है, आगे नेमिंग अपन करेंगे। देखिए 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है, एंड सिंस ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी तो बैलेंस फुलफिल्ड है। एक तो 1 2 है, यहाँ पे H था, यहाँ पे H है, उसको प्लस कर दिया अपन ने, ये आयन है ना, कटायन है, देखो ना यहाँ पे, देखो ना कटायन दिखाया ना यहाँ पे, अपन ने क्या दिखाया है, इस यहाँ पे कटायन दिखाया, देखो यहाँ पे कटायन दिखाया अपन ने, उसको अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे शिफ्ट नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। नेक्स्ट विल गो टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का वापस वही, एक तो है एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हेटेरोसाइक्लिक कैसे होता है दिखा सकता हूँ। मैंने बोला था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक सब्स्टिट्यूएंट एटम आएगा, जैसे कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया या फिर नाइट्रोजन आ गया या फिर, अच्छा यार पहले ना अभी अपन डिस्कस करते हैं हेटेरोसाइक्लिक क्लोरीन कंपाउंड्स। बिफोर स्टार्टिंग हेटेरोसाइक्लिक क्लोरीन कंपाउंड्स मुझे एक चीज़ बोलनी है कि जितने भी मैं नोट्स लिखा रहा हूँ पहले तो थोड़े मेसी है, आई ट्राई थोड़ा सा बेटर लिखूँ, पहली बात। दूसरी बात ना, जितने भी स्लाइड्स है ना, ये स्लाइड्स ना, कुछ स्लाइड्स का ये बेसिकली ना मैंने व्हाइट बोर्ड पे मैंने ना बनाया है, नोट्स बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो मैं स्लाइड्स का PDF बना के नीचे ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना नोट्स। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, मेरे जितने भी टीचर्स थे 11th 12th जितने मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि केमिस्ट्री सबसे मोर इम्पॉर्टेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और रिटेंशन लेना अपने को कंटिन्यूस रिवाइज करना होता है। अब पूरा टाइम तो यार बुक जाके खोल नहीं सकते कि भाई बुक से पढ़ा, बुक खोली, बुक से पढ़ा, इससे नोट्स काम आती है। तो ऐसा ये इस फॉर्म में पढ़ोगे ना, ज़्यादा इंफॉर्मेशन लंबे टाइम के लिए दिमाग में रहेगी, एक पॉइंट का रट जाएगी, 1 साल पढ़ लोगे ना रट जाएगा। बट मेरा बोलने इतना ही है कि नोट्स लिखो, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप इवन नोट्स लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर समझो कि नोट्स नहीं लिख रहे हैं तो मैं नोट्स का PDF नीचे डाल दूंगा। कुछ आलसी लोग होते हैं ऑब्वियसली, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट जो नोट्स नहीं लिख रहे हैं उनके लिए PDF नीचे डाल दूंगा। तो चलो अभी अपन, और हाँ एक और बात, अगर आपको ना इन जितने मेरे लेक्चर्स में पहली बात तो डाउट्स दिखते हैं, डाउट्स अगर आते हैं, जितने भी डाउट, कोई भी चीज़ डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं फट से रिप्लाई करूँगा। आई विल बी लिंकिंग माई लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लिंक्डइन पे हैं, एक्टिव है, मैं तो एक्टिव होता हूँ, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव होता हूँ, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डाउट से, तो मैं वहाँ पे श्योरली रिप्लाई करूँगा। मेरा ईमेल आईडी नीचे मैं डाल दूंगा, अगर आप लोग को कुछ नहीं, मुझे ईमेल करना है ईमेल कर देना, वहाँ डाउट्स क्लियर करना है। अगर समझो अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे पर्सनल डाउट्स चाहिए तो मैं आपका वीडियो कॉल पे चला आ जाऊँगा, थोड़े 2-3 लोगों के वीडियो कॉल ले लूँगा Gmeet वगैरह पे, और वहाँ पे डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री अपन। पहली बात ये चीज़ें हो गई, तो अपन स्टार्ट करते हैं हेटेरोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब हेटेरोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड का मतलब क्या है ना, अभी अपन ने क्या पढ़ा था होमोसाइक्लिक में, क्या था कि ना एक तो ये रिंग थी कार्बन की, मतलब वहाँ पे बेसिकली कंपाउंड्स थे, वहाँ पे से 2 तरह के एटम थे, एक तो कार्बन था। अभी यहाँ पे क्या है ना, कोई भी एक रिंग का कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ईदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। यूजुअल केस में ना ये सारे एटम्स ही होते हैं, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको उनके रिएक्शन भी इसके आसपास मिलेंगे, ये 11th 12th रिएक्शन आएंगे इनके आसपास मिलेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट एटम्स एज सब्स्टिट्यूएंट एटम्स भी ये एक्ट करेंगे, और इसके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है इसके आसपास होते हैं वो भी आएंगे। एक होता है जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, एक को बोलते हैं OH ग्रुप, एक को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली, बट अभी देख लो एक बार। तो एक हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल क्या है ना, एक एग्जाम्पल है पाइरोल, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये अगर आप पूछ रहे होंगे ये क्या है, मैंने ये क्या ड्रॉ किया है, दिस बेसिकली द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन और द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। अपन क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के बाद में दिखाऊंगा। एक बोलते हैं ना 1s2 2s2 2p3 बोलते ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो
अभी नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे उसके एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कलर दूसरा लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा देखिएगा। नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो गया है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो गया है। हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया है, तो बचे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वहाँ पे ना एक लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ना जो अपन ने पता पड़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कॉन्जुगेशन। अपन ऊपर पढ़ा था ना, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, अपन ने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है डीलोकलाइजेशन। अब अभी अपन बना ना, मैंने बोला ना कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिखना भूल गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैं लिखना भूल गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द रिंग इज नोन एज कॉन्जुगेशन। इस फिनोमिना को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब ना दिखाता हूं मैं क्या दिखा रहा था, हाँ, जो पायरल है ना, पायरल, यहाँ पे ना एक ये वाला इलेक्ट्रॉन तो है, ये वाला ये पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, दिस एक्ट्स एज अ पाई इलेक्ट्रॉन इन द डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन ऑफ पायरॉल। इसका नाम है, स्पेशल नाम है इसका, पायरॉल, PYROL। एक होता है फ्यूरान, एक सेम स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा ऐसा, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, और एक होता है थायोफीन, ऐसा लिखता है, ऐसा ऐसा एस, इसका नाम है फ्यूरान, इसका नाम है थायोफीन। मैं चेक कर लेता हूँ, ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन करता है मुझे तो खुद को कभी याद रहा ही नहीं है। हाँ, ये थायोफीन, ठीक है, एकदम बराबर। तो ये थे हीटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी अपन जाते हैं हीटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑब्वियसली अपन ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि यार साइक्लोप्रोपेन एक तो पढ़ा था अपन ने, एक साइक्लोप्रोपेन है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, H2 और H2। एक साइक्लोब्यूटेन था, H2। अब एक कंपाउंड क्या है यहाँ पे, एक कंपाउंड है, आई एम रियली सॉरी, एक कंपाउंड है यहाँ पे साइक्लोपेंटेन ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन हुआ। अब साइक्लोपेंटेन की रिंग ऐसे रिप्रेजेंट होती है, बाय द वे ऐसे रिप्रेजेंट होती है। साइक्लोपेंटेन की रिंग में अगर इसका नाम साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन की रिंग में इस कार्बन की जगह अगर ऑक्सीजन आ जाए, ऐसे दिखेगा, ऐसा ओ। इसको बोलते, इसका नाम, स्पेशल नाम है, वो मुझे याद रहता नहीं, उन्हें देख के बोलता हूँ। इसका स्पेशल नाम है, मैं इसका ना एक्चुअली कमेंट्स में नाम डाल दूंगा, कमेंट्स में इसका नाम डाल दूंगा। मुझे इस कंपाउंड का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, इस कंपाउंड का कमेंट्स में डाल दूंगा। तो दिस वॉज बेसिकली, ये ना एक ओवरव्यू था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनका क्लासिफिकेशन। अभी ना अपन क्या पढ़ते हैं ना, मैंने पता बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हाइड्रोकार्बन्स ना खुद का एक क्लासिफिकेशन है। तो अभी अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स कैसे क्लासिफाइड है। बेसिक अब यार हाइड्रोकार्बन्स भी यार वही है, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक तो होता है अनसैचुरेटेड, एक तो होता है हेटेरोसाइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो वैसे मैं बोल रहा था कि मैंने आप लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओवरव्यू दे दिया है। अभी अपन चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स की ओवरव्यू की तरफ। अब जैसे नाम सजेस्ट करता है, हाइड्रोकार्बन्स आर अगेन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड अगेन दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है एसाइक्लिक, दूसरा है साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब इसमें एसाइक्लिक मतलब कोई रिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें भी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स only contain single bond, that is sigma bond। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स contain both sigma and pi bonds। अब
अब यार इसका मतलब समझाऊँ अगर मैं, तो यार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ख़त्म हो गई, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, फटाफट एक बार वो थ्रू कर लेते हैं। CH3 CH2 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 CH3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है हेक्सेन सैचुरेटेड। अब एक होता है CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 हेक्सीन अनसैचुरेटेड। एक और एग्जाम्पल, बेसिक चीज़ देखते हैं, एकदम बेसिक चीज़ है, शायद पढ़ी होगी 10th में, बस रिवाइज कर लेते एक बार, तो क्या ना अपना स्टार्टिंग सब लेक्चर्स बन जाएंगे और ढंग से अपना एक रेडी रहेगा प्ले लिस्ट पूरा। CH2 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 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है? नहीं, इसमें H नहीं आएगा, इनफैक्ट सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैलेंस इसमें भी एक H आएगा बस, यस। इसका नाम है हेक्साइन अनसैचुरेशन। अब दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं? साइक्लिक कंपाउंड से एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हमने डिस्कस कर लिए, एलिसाइक्लिक का कंपाउंड्स एग्जांपल ले उसका, समझो अपन हेक्सीन बनाना है, हेक्सीन। अब ना मैं क्या कर दूँगा ना, हेक्सीन को ना मैं कर दूँगा किसमें, एक साइक्लो कंपाउंड, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन 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 का मतलब क्या है, आपको कैसे बना, वो एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन कराया अल्कीन्स की रिएक्शन में आएगा। बेसिकली हमने ओपन चेन हेक्सीन को, एन हेक्सीन को हमने साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट कर दिया। ये है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। अगेन एरोमेटिक कंपाउंड अपने देख लिए, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो ये रहा, जैसे ये इधर है, और एक एग्जाम्पल हो गया समझो CH3। इस कंपाउंड का स्पेशल नाम होता है टोलुइन, या फिर एक कंपाउंड का स्पेशल नाम टोलुइन है, या फिर क्या सकता है, एक और होता है, इसको बोलते हैं एनिलिन। इसको पहले बताओ नहीं, इस ग्रुप नहीं वाला ग्रुप, नहीं वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड, AMI, अमाइड ग्रुप। नहीं सॉरी, अमाइन ग्रुप, आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई है। अमाइन ग्रुप, अमाइन, सॉरी, अमाइन ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है एनिलिन। तो यही है यार बेसिकली, ये इनको क्या बोलते हैं, ये है, ये कौन से हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और ए साइक्लिक कंपाउंड से ए साइक्लिक है, लो से ग्रीन से लिखते हैं, ये ए साइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक है, और ये एरोमेटिक है। तो वेल दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अब आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को पहले तो ये अगर नोट्स कॉपी करनी है, वेल एंड गुड, नोट्स कॉपी कर लो। ये जो भी चार्ट, जितने भी चार्ट्स हैं ना, चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी चार्ट्स हैं आपको PDF फॉर्म में नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर डाउनलोड करना है पहली बात तो ये नोट्स देख लो, पॉज करो, कॉपी करो, लिखो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लिख लो यार, अभी अपने पास टाइम, और ये भी नोट्स कॉपी कर लो अगर लिखने देखो तो। थोड़ा सा मेरा एक्चुअली क्या ना, मैं खुद डिजिटल वाइट बोर्ड पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे थोड़ा सा नोट्स मैसे होंगे। इवेंचुअली आई लर्न एंड आई विल मेक द नोट्स नाइस, बिकॉज देखो मेरे यार नोट्स बनाने की टेक्निक अच्छी है। मैं हैंड रिटन नोट्स डालूंगा नीचे साथ में, वो तो बहुत और मस्त है, कलर पेन सारी यूज़ किया मैंने उसमें, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो 1 मिनट, हाँ तो चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और लेक्चर पसंद आया तो पहली बात तो मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी है, लाइक से सब्सक्राइब तो बाद में है।
पहली बात है, अगर आप हो सके तो प्लीज़ नोट्स लिखना। और दूसरी बात है, अगर जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल दो, कमेंट्स में नहीं डालना तो अगर थोड़ा सा हेजिटेशन है तो मेरे लिंक्डइन पे मुझे डीएम कर दो। वहाँ पे भी नहीं करना, मतलब अगर वहाँ पे आप नहीं हैं, एक्टिव नहीं है, तो मुझे मेल कर देना, ईमेल आईडी में मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अपन ज़रूर बात करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियोस पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मोस्टली हफ्ते में 3 से 4 वीडियो अपलोड करूँगा। केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड से शुरू किया है और उसके अलावा भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।